आज शाम 6 बजे से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अधिकारियों के साथ बैठक थी। उसमें छत्तीसगढ़ की ओर से मैंने भी भाग लिया और यहाँ की कोरोना की स्थिति, अपनी गतिविधियाँ, टेस्टिंग के संबंध में क्या स्थिति है, ट्रेसिंग के संबंध में क्या स्थिति है, होम आइसोलेशन के संबंध में क्या स्थिति है, उपचार की हमारी क्या स्थितियां हैं, कितने हमारे पास बिस्तर हैं, कितने आईसीयू के बिस्तर हैं, कितने एचडीयू के बिस्तर हैं, कितने ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं, कितने अतिरिक्त आइसोलेशन के लिए बिस्तर हैं, सीसी कोविड केयर सेंटर के नाम से जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट्स के बारे में बात हुई। उसमें मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि 24 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट लगाने का हमने निर्णय लिया था, जिसमें 4 केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सहयोग करने की बात कही थी। वो चारों अभी प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, तो उनसे निवेदन मैंने किया कि वो काम का ठेका किसी जिस कॉन्ट्रैक्टर को केंद्र से ही मिला है उनको अगर जल्दी भेज दें तो समय पे समय रहते ये ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे। साथ ही आईसीयू के बिस्तरों की जो कमी है उसके लिए आईसीयू बिस्तर स्थापित करने में जितना भी सहयोग हो सके, उस आईसीयू बिस्तर की इकाई के साथ में मॉनिटर भी और वेंटिलेटर इत्यादि ये सब भी जुड़े रहते हैं, तो इसके संदर्भ में भी मैंने बात रखी। साथ ही वैक्सीनेशन के संबंध में कि एक निश्चित संख्या तय हो जानी चाहिए कि राज्य को कितनी वैक्सीन उपलब्ध होनी है, ताकि हम अपना कार्यक्रम उस हिसाब से चला सके। ऐसा ना हो कि हम लोगों को बुलाएं और पता चला कि वैक्सीन अगले दिन है नहीं उनको देने के लगाने के लिए। इस पे ये भी मैंने कहा कि 4 लाख तक वैक्सीन लगाने की क्षमता है। आसानी से हम 3 से 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं और एक दिन के आंकड़े भी हैं कि 3,26,012 वैक्सीनेशन हमने एक दिन में किए थे, बल्कि महाराष्ट्र ने 3 लाख तब तक नहीं किए थे। अब बड़ा राज्य है, वो भले आगे हों, 4 लाख तक का मंत्री जी ने भी बताया। और लॉकडाउन इत्यादि के प्रोटोकॉल होने चाहिए, एक निश्चित पैमाना होना चाहिए कि किसी के कहने पे लॉकडाउन लगना या नहीं लगना उसके बनाए ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जिसमें नापा जा सके, भापा जा सके कि अब लॉकडाउन की स्थिति आ गई है कि नहीं। पॉजिटिविटी रेशियो उसका एक पैमाना हो सकता है। आईसीयू और एचडीयू के बिस्तर, ऑक्सीजन के बिस्तर, राज्यों की जिलों की क्या स्थिति है वो एक पैमाना हो सकता है। इस पे हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है। 5% 100 में अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम चिंता, खतरे की ओर हम बढ़ गए हैं ऐसा माना जाता है। तो जिन जिलों में 26, 28, 30, 34, 35% तक 100 में से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। केंद्र से सभी राज्यों के लिए अगर मार्गदर्शन आएगा तो राज्यों को भी निर्णय लेने में आसानी होगी। और साथ में कि जब आपके बिस्तर खत्म हो रहे हैं या आपके पास बिस्तर उपलब्ध नहीं है, राज्य के पास उतने संसाधन निजी और सरकारी क्षेत्र को मिला के नहीं है, ऐसी बातों को ध्यान में रख के लॉकडाउन की स्थिति के लिए प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी करने चाहिए। वैक्सीन के बारे में तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चिंता ना करें, हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो जितनी वैक्सीन उपलब्ध होंगी उस अनुपात में वैक्सीनेशन का काम। और स्वाभाविक है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी या कोरोना के संक्रमण ज़्यादा दिख रहे हैं उन जिलों में थोड़ी सी ज़्यादा वैक्सीनेशन की बात, तो काफ़ी चर्चाएं हुई। उसमें मैंने छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी उसको अपनी तरफ से रखने का प्रयास किया कि 5 हमारे संभाग हैं। दक्षिणी और उत्तरी छोर में बस्तर और सरगुजा संभाग है। यहाँ पर अभी संक्रमण तुलनात्मक कम है, 300 कुछ प्रकरण कल के बस्तर संभाग के थे, 600 कुछ प्रकरण सरगुजा संभाग के थे। फिर भी इन दोनों जगह कुछ कुछ जिलों में चिंता की स्थिति बनी हुई है। 10 के आसपास जशपुर में खास करके 16, 18, 20 के पास संक्रमण पहुंच रहा है। और मैदानी इलाकों के तीनों हमारे संभाग, बिलासपुर जिसमें 1000 से ऊपर हैं, और रायपुर और दुर्ग संभाग जिसमें करीब करीब 2-2 हजार प्रकरण हैं। तो ये स्थिति उनके सामने रख के कि इस हिसाब से हम लोग
प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। होम आइसोलेशन में लोगों तक पहुंचना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एंटीजन की जो हमारी जांच की पद्धति है उसको हम लोगों ने कहा कि 30% से कम करना उपयुक्त नहीं होगा, जिसमें उनकी भी सहमति थी कि 70-30 तक लाइए। कहाँ कहाँ हम लोग वायरोलॉजी लैब नए बना रहे हैं उसकी भी मैंने जानकारी दी कि 4 लैब हफ्ते भर के अंदर कार्यशील हो जाएंगे, उनमें काम टेस्टिंग का भी चालू हो जाएगा। और 5 जगह और जो नए लैब बन रहे हैं उसमें से एक लैब के लिए हम लोगों ने पहल की है कि कम से कम एक लैब केंद्र सरकार के सहयोग से अगर लग जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए सहायता होगी। तो इन बातों को आज उनके साथ साझा की और अलग अलग राज्यों ने अपनी अलग अलग स्थिति रखी, लेकिन अमूमन सभी राज्यों ने यही कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए कैसे हमको विधि अपनानी चाहिए, कर्फ्यू लगाना, 144 धारा लगाना इत्यादि, लॉकडाउन तक की बातें, ये केंद्र सरकार की तरफ से अगर गाइडलाइंस आ जाएंगे तो हर राज्य को इसमें, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है उन्हें भी ऐसा कहा, अन्य राज्यों ने भी, दल को छोड़ के राज्यों ने अपनी स्थिति को रखा।